Welcome to my channel, Sri Krishna Army Classes. I'm Srinath Rai, श्रीनाथ सर। आज हम आप लोगों के मैथ की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे तो स्पेशली इस समय यूपीएसआई और टेट के लिए है, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव जो आप तैयारी करते हो किसी स्पेशली एक वैकेंसी के लिए नहीं होती। ये सारे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं किसी फार्मूले का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि सारे फार्मूले लर्न करके कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। आपको अब ट्रिक समझना है, पहले तो उसका थीम समझें क्योंकि है क्या। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आप कितना भी कमजोर हो पढ़ने में, कोई बेटा गर्भ से ही सीख के नहीं आता है। सब लोग यहीं पर सीखते हैं, आप भी यहीं पर सीखोगे, हम भी यहीं पर सीखे हैं, सब लोग यहीं पर सीखते हैं। अपने मनोबल को ऊंचा रखें, प्रैक्टिस पर ध्यान दें। कोई भी आपको नहीं आता है, बार बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, आप देखेंगे आ जाएगा। हम कह रहे हैं एक दिन में एक काइंड ऑफ क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। इस तरह के और तो क्वेश्चन अब आप नहीं फंसाएंगे आपको। इसलिए यदि 10 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे यदि हम एक दिन में एक तरह के क्वेश्चन बढ़िया से कर लें। मैं द वीकेस्ट स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूं बेटे, तो भी 10 दिन में 10 प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद तो आप ऐसा पिकअप पकड़ोगे ना कि हम पकड़ नहीं पाएंगे आपको। बस एक बार आओ तो आओ देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता ₹10 की दर से 7 वस्तुएं, ध्यान दीजिएगा। आप कहीं सामान खरीदने जाते हैं तो औसत आप कैसे निकालते हैं? कितने सामान खरीदे काउंट कर लीजिए, अब कुल कितना पैसा दिए उसे डिवाइड कर देते हो, यानी करते हो। अब कंपटीशन में क्या है, फास्ट चलना पड़ेगा बेटे। पहले कितनी वस्तुएं? 7 वस्तुएं, 9 वस्तुएं और 14 वस्तुएं। जल्दी से इनको काउंट करो। तो 14, 11, 25 और 25 और 7, 32। 32 वस्तुएं वो खरीदा है। कितनी वस्तुएं खरीदा? 32 वस्तुएं खरीद लिया। मैं इसलिए ऐसा लिया हूं कि पेपर में आपको जो भी करना है पेपर में ही करना होता है। ये नहीं होता है कि अलग से रफ करने की जगह मिलेगी, पेपर में ही करना होता है। इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस करें कि कितने कम स्पेस में आप अपना काम कर लेंगे। ये आपका काम है। तो भाई कुल कितनी वस्तुएं खरीदा हो? 32। अब तुरंत कुल कितने की खरीदा? तो 10 की 7, 10 70, 11 की 9, हाँ एक मिनट, 14, 9, 23, 23, 7, 30। मैं कुछ और जोड़ दिया था। तो 10 की 7 वस्तुएं ₹70, 11 की 9 ₹90 यहां पर दिया, और 15 की 14, 15 चौका 60 और 6 और 15 कम 15, 6, 21। कुल कितना हो गया भाई? देखिए मैं सही हूं ना? 11 सत्ते 11 की 9, 11 9 99, मैं गलती किया, और 15 की 14। ठीक है, ठीक। इसको बेटा मैं जोड़ लिया, जोड़ लो जल्दी से। 9, 21, 9, 30, 7, 37। इतना रुपए दिया है। कितने वस्तुओं का? 30 वस्तुओं का। तो एक का कितना होगा? एक वस्तु की प्राइस कितनी होगी? पहले इसको निकाल लो। ठीक है, तो एक वस्तु का कैसे निकालोगे? अपॉन 30 कर दोगे, निकल जाएगा। कितना कह रहा है? औसत लागत पर 20% लाभ है। परसेंट होता है 100 पर, 100 पर। लाभ क्या है? प्लस कर दो, हानि क्या है? 100 में से घटा दो।
सीधी सी बात। कुल कितने में खरीदा? इतने। एक वस्तु की कीमत मालूम हो गई आपको। अब सीधे कुछ नहीं करना है, 120/100। जीरो तो काट दिया, अब कितना जीरो बचा? 2 जीरो बचा। 2 जीरो बचा, तो 2 अंक ऊपर छोड़ के पहले डेसिमल लगा लो, पहला काम। एंड जीरो बेटा कट गया। अब जो कैलकुलेशन करना हो कर लो। 3 4 जा 12, 4 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो। 4 9 36, 4 7 28, 3 31, 3 4 3 12, 3 15, 2 अंक पर डेसिमल बेटा तुम्हारा हो गया इतना। जल्दी से अपना ऑप्शन दिया रहेगा, देख लोगे। क्लियर? नेक्स्ट, ए और बी 12 दिन में एक काम पूरा करते हैं। एक दिन में कितना करेगा? 1/12 करेगा। चलो लिखूंगा नहीं, अभी दिमाग में रखो। बी और सी वही कार्य 16 दिन में करता है। अच्छा, थोड़ा सा आपको इजी कर दूं। जो न्यू बच्चे हैं, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12। बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/16। और सी प्लस ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/24। 24 दिन पूरा करता है। एक दिन कितना करेगा? 1/24 करेगा। क्लियर? अब मैं तो कह रहा है वह तीनों मिलकर, यानी सब मिल जाएंगे। यदि मैं सबको जोड़ लूं तो देखो बी कितनी बार आया? 2 बार आया। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ए और बी 12 दिन में पूरा करते, एक दिन में कितना करेगा? 1/12। बी प्लस सी एक दिन 12 दिन में पूरा कर, 16 दिन में करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे? 1/16। सी और ए 16 दिन में 24 दिन में करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे? 1/40। अब यदि मैं जोड़ूं तीनों को, पहले मैं पूरा लगा दे रहा हूं इसको, तो देख रहा हूं सभी जो है 2 बार आए हैं हर अक्षर। ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, और सी भी 2 बार आया है। अब देख लो, अभी इसको स्टार्ट करूंगा, अभी पहले अच्छी तरह समझ लो। तो 2 × ए प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24। इस नाते थोड़े ही जगह में समझा रहा हूं कि आपको पेपर में ही सब कुछ करना रहेगा। इस नाते आदत डालिए अभी से। तो मैं इसको जोड़ूं, एक काम करो, एलसीएम लेना है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 24 सबसे बड़ी संख्या है ना, इसका डबल करो। देखो क्या 24 सबसे कट रहा है? नहीं कट रहा। इसका डबल करो, 24 दूनी 48। क्या देखो सबसे कट गया? हाँ कट गया। तो इसका कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। इसका कितना आ जाएगा? 16 48, 24 दूनी 48, और सबका अपन आ गया 14। आ गया? अच्छा, अपान 2 लगा है, काटो बेटा तुरंत, और तुरंत यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया? 9/96 हो गया। हो गया। अब क्या करेंगे? ये एक दिन का है, एक दिन में इतना कार्य करेंगे तीनों मिलकर के, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे? उल्टा हो जाएगा। बस सीधे अब ये नहीं फिर लिखने जाओ, तुरंत बेटा यहीं डिवाइड करना शुरू कर दो। क्या हो जाएगा? हम सीधा सीधा जानते हैं, 10 9 90, और बच गया 6/9। या तो ऐसे लिखा रहेगा 6/9, ऐसे लिखा रहेगा, या डेसिमल में रहेगा 10। अब इससे बेटा हम डिवाइड कर लेंगे, 9 से करेंगे, 9 6 54, 9 7 63 हो जाता, 6 बच गया। कम आ जाओ, 9 6 54 6 0, तो 9 6 54, बार बार वही आ रहा है। तो जब यही आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां भी 6 आएगा। मोर देन 5 है, यदि 5 या मोर देन 5 है तो लेफ्ट में 1 ऐड कर दो। ये क्या हो जाएगा भाई? 7।
बात खत्म। या तो ऐसे भी हो सकता है आंसर, या आंसर ऐसे भी हो सकता है। क्लियर? अब आप इसको और इजी कर सकते हैं। कैसे? एक पूरा स्टेप बस दिमाग में रख लीजिए। आप ऐसे ऐसे हुआ है, रख लिया दिमाग में। अब सबसे बड़ी जो संख्या है, देखो क्या सबसे कट रही है? नहीं कट रही है। तो सबसे बड़ी संख्या का डबल करो। डबल कर दिया, 24 डबल किया, देखो क्या सबसे कट रहा है? 12 से, 16 से, 24 से सबसे कट रहा है? नहीं कट रहा। उसको बेटा तुरंत ऊपर रख लो, तुरंत। और जो आया है एलसीएम कितना आया था? 48, तुरंत नीचे कर लिया। और ये दिमाग में जब हर अक्षर दो दो बार आया, दो आएगा, आएगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई था, या जब यहां आएगा डिवीजन हो जाएगा, तो 1 पॉइंट उल्टा हो जाता है। खूब अच्छी तरह समझो, जो वीकेस्ट स्टूडेंट है वो भी समझे, बस ध्यान से समझो। तो उल्टा हो जाएगा, 2 यहां आ जाएगा। ठीक है? अब बस, अब तो काम आसान हो गया आपका। सर देखो, कंपटीशन का पहला फार्मूला, हर क्वेश्चन में 1 सेकंड बचाओ। 1 सेकंड बचाने का, हर वक्त 1 सेकंड बचाओ। वही जो सेकंड बचाओगे आगे काम करेगा। कैसे हम 1 सेकंड बचा लें? जैसे हम कैलकुलेशन बता रहे हैं। अब आप इस पर सोचिए कि क्या हमको टेबल अच्छी तरह लर्न होना चाहिए। पहला काम, टेबल अच्छी तरह लर्न होना चाहिए। कैलकुलेशन कितना, तो एक दिन नहीं हो जाएगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे, एकदम अपने आप निकालेंगे। ये काम ऐसे कर सकता हूं, ये काम नहीं कर सकता हूं, वही रास्ता बताएगा। ये तो मैं आपको बता दिया। अब इसके बाद प्रैक्टिस आपको और सारा रास्ता दिखाएगा। प्रैक्टिस करो। आइए, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। कितना? 5 घंटा। वह यात्रा का पहला आधा भाग, यानी पूरी यात्रा का एक कम और पढ़ते जाओ, तुरंत बेटा काम करते जाओ। तो यात्रा का आधा भाग, पूरी यात्रा है x किलोमीटर की, आधा कितना हो जाएगा? x/2। पूरी यात्रा का आधा भाग कैसे तय करता है? 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तो हो गई दूरी, और अपान करोगे चाल। फिर फ्रैक्शन का जब फ्रैक्शन होता है तो यहीं पर हम मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देते हैं। तो यह जो है 21 किलोमीटर, यानी 21/1 होगा। तो ये उल्टा हो गया 1/21। अब जब आपको आदत पड़ जाएगी, तुरंत मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 21 दूनी, आपको करना नहीं, यहां समझा रहा हूं तो अच्छी तरह समझिए। ठीक है? तो आधी दूरी तो ऐसे तय किया, इतना समय लगा होगा उसको। और आधी दूरी, तो आधी दूरी बेटा तुरंत x/2। अभी बताऊंगा आपको कैसे हो जाएगा आसानी से। x/2 फिर आ गया, और फिर क्या आया? क्या है? 24 किलोमीटर, यानी 1/24 आ गया। पक्का? अब एक चीज देखें, आप लोग, आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, स्वाभाविक है, आप ग्रेजुएट हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हाई स्कूल तक तो मैथ लिए ही होंगे, इंटर मैथ लिए हो, हम ये नहीं कह रहे हैं। और मैथ सबका अच्छा नहीं होता, लेकिन 8 तक तो मैथ पढ़े ही हो, और एक आसानी सी बात, कॉमन लेना सीखे हो। फार्मूला यही बेटा निकलेगा। तो ए बेटा x/2, यहां भी x/2 है, ध्यान देना, यही ध्यान दो। तो x/2 मैं कॉमन ले लिया। अब यहां क्या बच गया? जो आपकी दूरी दी गई है वही दूरी बची, 1/21 + 1/24 बच गई। ए और आसान, अब ऐसे करोगे तो बड़ा लंबा जाएगा। मैं देखूं इनका, तो इनको फैक्टराइज करो 21 को, चाहे ऐसे ही रहने देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, दोनों को जोड़ोगे, और यही पूरा समय मिला के कितना समय लग गया? 5 आवर। एग्जाम में बहुत तेज बनने की कोशिश नहीं, हमारा अधिक से अधिक क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि हम वहीं लगेंगे विद्वान बने, नहीं। हमारा काम है जल्दी से जल्दी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो,
जल्दी जल्दी से जल्दी कैसे हो जाए ये देखना है, तो रहने दो ऐसे ही, बस तरीका सीख लो। और एक पूरा समय मिला के कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। अब ध्यान देना बेटा, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां मल्टीप्लाई है तो यहां आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, यानी एक उल्टा हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, 21 और 24 का गुणा हो जाएगा और 2 भी यहीं पर आ जाएगा क्योंकि हमको x की वैल्यू अभी एक लाइन और बढ़ेगा, तो x बराबर आप यहीं शुरू कर दो। जब x बराबर रखूंगा तो यह अभी 2 यहां डिवीजन है तो यहां मल्टीप्लाई हो गया, 2 का बेटा मल्टीप्लाई यहीं कर लो। अब 2 भी कट गया, ये काटते जाना, नहीं जल्दी जल्दी में कहीं रह गया, बस फिर सोचोगे एक स्टेप और, बस एक क्वेश्चन बेटा चला जाएगा। जिसको सॉल्व कर लेना तुरंत वहीं काट देना कि मैं इसको हल कर चुका हूं, आ जाओ। और इसको जब यहां अब किए थे मल्टीप्लाई तो उसको जोड़ेंगे, यानी वही चीज नीचे आ गया, तो हम क्या कर दिए 21 और 24 45 आ गया। अब बेटा आपकी x की वैल्यू निकलने जा रही है, फास्ट करेंगे थोड़ा, टेबल एकदम फास्ट रखिए। 5 9 45, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। कहीं कैलकुलेशन गलत नहीं किया हूं, 5 9 3 बटे 24 तो 7 बटे 56 दूनी 112, 112 किलोमीटर कुल दूरी है। क्लियर, इजी है ना। बहुत फार्मूले पर क्वेश्चन नहीं बेटा कि हर जगह हम तो ट्रिक सीखते हैं, हम तो ट्रिक सीखे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, ट्रिक लगाओ लेकिन पहले अच्छी तरह समझ करके, ठीक। और फिर देखो कैलकुलेशन करो इस पर, देखो कैसे आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखो, 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे, तो पहली का तो ए है और दूसरी का ए। अनुपात कैसे निकाला जाता है, पहले इसको जान लो। मान लीजिए आपके पास 200 रुपए है और मेरे पास है 600 रुपए टोटल। हम लोगों के पास पैसों का अनुपात क्या है, हम डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया, 2 से ये हो गया 2 और 3, यानी हमारे और आपके पास पैसों का अनुपात है 1:3। यानी किसी संख्या से भाग दे करके हम रेशियो निकालते हैं। मान लीजिए वो संख्या x रही हो तो x से भाग दिए तो a 6x हो जाएगा, a 5x हो गया। यहीं पर करो, अलग नहीं, यहीं पर करो। ये 6x हो गया, a 5x हो गया। तो कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी, यानी यही तो 6x यही जो चाल है 5 घंटे में, या तो 1 घंटे की चाल है ना, रेशियो निकालते हैं ना, तो 6 घंटे में 5 घंटे में 450 किलोमीटर यहां दिया चाल का अनुपात। तो चाल तो हमेशा 1 ही घंटे में निकालेंगे। तो 1 घंटे में 6x, तो 5 घंटे में मल्टीप्लाई करो 30x, तो 30x ही जो है यही कितना है 450। 5 घंटे में ही दूरी तय किया है, तो 450। अब बेटा कटा 3 × 5 = 15, x = 15। x क्या था जिसे हम डिवाइड किए थे। अब जल्दी से कर लो, 15 × 6 = 90 और 15 × 5 = 75। यानी दोनों की चाल जो है, एक की 75 है, एक जिसका पूछा उसका लगा दो। पहले की पूछा 75, दूसरे की पूछा तो 90। इसमें किसका पूछा, पहली रेलगाड़ी, पहली का पूछा है तो 75, दूसरी का पूछता 90। इजी लग रहा है कि नहीं, इजी तब होगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। खूब प्रैक्टिस कीजिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपका समय बचता जाएगा। आज आप घर पर 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, देखिए कितने समय मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर सॉल्व करिए उसी क्वेश्चन, दूसरा नहीं, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए कई मिनट में सॉल्व किया, 8 मिनट में। ध्यान दें,
अभी नहीं संतुष्टि होना चाहिए। क्यों? एवरेज अधिकतम 20 से 25 सेकेंड एक क्वेश्चन पर, उसी में पढ़ना, उसी में सॉल्व करना, 20 से 25 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड जो बचाओगे वो काम आएगा। पहली बात तो इसको तब तक लगाओ जब तक तुम 20 सेकेंड में नहीं हल कर देते हो उसी क्वेश्चन, ये नहीं दूसरा क्वेश्चन नहीं, उसी क्वेश्चन को। होगा क्या, एक क्वेश्चन बिल्कुल रटा जाएगा कि अब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अब ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, कर लेंगे ना। चलो नेक्स्ट, यहां तक हो गया। 5 अंकों की संख्या इतना है, 44 से विभाजित होती है। यक्स का मान बताइए, यहां यक्स वैल्यू बताना बेटा। क्या करें, 44 की है तो किससे किससे कटेगा, 11 गुणे 4, यानी वही संख्या 44 से विभाजित होगी जो 11 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। ये आपको थोड़ा नियम जानना चाहिए, भाग देके नहीं सीखेंगे। आइए, 4 से वह संख्या डिवाइड होती है जिसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। सबसे छोटी संख्या कौन सी यहां पर रख दूं कि 4 से डिवाइड हो जाए? क्यों? 18 होगा या 28 होगा? 18 4 से कटेगा नहीं, 28 या 2 रख के देखा जाए तो 10 से 28 4 से कट गया। अब 11 से क्या शर्त है, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग, सम और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 11 से कट जाए या 0 आ जाए तो 0 आ जाए तो 11 से कट जाएगा। देखा जाए तो आज आ रहा नहीं आ रहा। 7 2 9, 9 8 17, 4 2 6, 11 में 6 गया 7, 11 में 6, 17 में 6 गया 11, 11 बेटा 11 से कट गया, यानी यहां संख्या एच की वैल्यू क्या आ गई, 2। बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई देखो भाई, कंपटीशन का मतलब तीनों चीज बहुत फास्ट, रीडिंग डूइंग दोनों बहुत फास्ट होना चाहिए। तुरंत उस पर रीड किया, तुरंत उस पर सोचा, अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग तुरंत कर दिया। तो ऐसे आदत बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आज का क्लास बेटा यहीं तक, फिर हम लोग कल मिलेंगे और इस पर बेटे प्रैक्टिस अधिक से अधिक करो। और हाँ एक चीज और कहूंगा, आपका कंपटीशन लाखों लोगों से है। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही पेपर दो, आप तो लोग आते गए हमारा पेपर बड़ा अच्छा हुआ, अरे अच्छा हुआ, कंपटीशन में आप हो कि नहीं हो, क्योंकि आधे आधे नंबर का कंपटीशन होता है। तो एक काम ये करें, पहले अपने अगल बगल, अपने रिश्तेदार भाई बहन जो भी अपने अगल बगल हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे कंपटीशन करना शुरू कर दीजिए। कंपटीशन करो बेटा उनसे, हार मत मानना। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, हार मत मानना। हम कमजोर हैं, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, ये मंत्र अपने मन में ठान लेना। और यदि हमारा बगल वाला हमसे तेज है तो कल देखूं क्या होता है, फिर परसों देखूं क्या होता है। जिस दिन अच्छा हो जाना बेटा ना, उस दिन कुछ मत करना, हमें नहीं कहेंगे शेयर करो कमेंट करो, हम नहीं कहेंगे। अच्छा जिस दिन आ जाएगा उस दिन तो शेयर करोगे ना, कमेंट करोगे ना, हाँ उस दिन खुशी से कर देना, ठीक है। थैंक्स बेटे।